कोई हवा आने की कोई फैक्ट्री है क्या? है क्या? लेकिन है बोले फैक्ट्री। ये मानव के अंदर में जो अंश भगवान का है, आत्मा भगवान की है, और वहां से जो शब्द निकलता है यही तो हवा है, यही भगवान, यही भगवान। इस बात के ऊपर में महान त्यागी बाबा जुंदो जी ने बड़ा विश्लेषण किया, सब सिद्ध कर दिया कि मानव कर्म करता है और भगवान सर्व, और क्या क्या कर्म करता है, कैसे कर्म करता है, खुद ही कर्म से भोगता है बोले, भगवान ही नहीं। लेकिन भगवान है, वो देखने वाली चीज नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान तो है और मानव के पास है, फिर मानव दुखी क्यों रहता है? क्यों दुखी रहता है? क्यों परेशान रहता है? क्यों भगवान की तलाश में जाता है? क्योंकि दोनों की जोड़ी है, जैसे पति और पत्नी है, वैसे इस संसार के अंदर में भगवान और शैतान है, इनकी दोनों की जोड़ी है, वो अलग नहीं है, दोनों की जोड़ी है। जिसको तू जो खिलाएगा वो तेरे पास आएगा। तो मानव मोह माया अहंकार का भोजन देता है, इसीलिए मानव के पास शैतान रहता है। और जो मानव मोह माया अहंकार को त्याग दे और सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण कर ले, तो वहां भगवान खड़ा हो जाए। तो इस मार्ग में हमने क्या किया? अरे यहाँ बैठने वाला हर आदमी दुखी था, कोई ऐसा बता दे मैं दुखी नहीं था, हर आदमी दुखी था। कोई टीवी, कैंसर, क्षय रोग, भूतबाधा, कई प्रकार का दुख था, हर आदमी का। नाना प्रकार के उपाय करने के बाद में भी कोई समस्या का हल नहीं निकला, सब दरवाजे बंद हो गए। लेकिन एक दरवाजा रहता है मरने का, अपने अंदर के मैं को मारने का। आदमी नहीं, मैं बड़ा, मैं मेरा है, यानी मैं जो होता है वो अहंकार है। और जिसने अपने अंदर के मैं को अगर मार दिया तो शैतान निकल गया, और जिसने मैं को नहीं मारा तो शैतान कैसा निकल। तो हमने अपने अंदर के मैं को मारा, मोह माया अहंकार को मारा, और सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करने का वचन दिया। 1 मिनट नहीं लगा और हमारे सामने भगवान खड़ा। समझना है, सोचना है। धर्म पूजा का नहीं है ये, बिल्कुल पूजा करने का धर्म नहीं। कितने लोग आचरण करते हैं, कितने लोग बाबा के आदेश पे चलते हैं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा, और जब तक कि हम समझेंगे नहीं तो धर्म में रह के बाबा के सेवक नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते। हमको समझना है। आज आपने देखा होगा महान त्यागी बाबा जुंदो जी ने इस देश के अंदर में, पूरे देश के अंदर में अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, बुरी भावना, बुरी सोच, शराब, छट्टा, जुआ, लाटरी, तमाम चीजें मानव के जीवन को बर्बाद कर रही है। इसको कैसा रोका जाए और मानव का जीवन कैसा सुरक्षित किया जाए, इसके ऊपर महान त्यागी बाबा जुंदो जी ने हर मानव को मानव धर्म के माध्यम से जगाया, हर मानव को जगाया, अच्छा और बुरा, खरा और खोटा इसका ज्ञान समझाया। और जो मानव बाबा की मान गया, जो बाबा के आदेश की सुन लिया, आज जो बाबा के पास है, भगवान के पास है, उसका जीवन संवर गया। और जो बाबा के आदेश से जुड़ गया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तो हमें बर्बाद होना नहीं है, हमें तो अपने जीवन को संवारना है। आज चर्चा बैठक के माध्यम से
बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। चर्चा बैठक का मतलब ये नहीं है कि तू खड़ा हो जा, सवेरे की विनंती बता, 4 तत्व बता, 5 नियम बता, ये नहीं। मानव के जीवन में किस बात की जरूरत है ये बताने की आवश्यकता है। अच्छा और बुरे का ज्ञान देना चाहिए, सेवक को क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए इसके ऊपर विश्लेषण देना चाहिए, ताकि वो सेवक आगे बढ़े। बच्चों को उनके भविष्य के बारे में हमें सचेत करना चाहिए, उनका जीवन कैसा बन सकता है इसके ऊपर हमको उनको मार्गदर्शन करना चाहिए। तब तक जीवन आगे नहीं जा सकता। साथियों, अगर किसी चीज का आपको ज्ञान नहीं है, आप उसका उपचार कैसे कर सकते, कैसे उपचार करें? अगर मान लो किसी को बुखार आ गया तो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी दवा दे सकता हूं क्या? नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे को उसका ज्ञान नहीं है। उसकी पढ़ाई जो करेगा उस स्कूल में, हाँ नमस्कार जी, मैं कार्यक्रम में हूं, मैं बाद में लगाता हूं, है ना। तो उसका ज्ञान अगर होना चाहिए वही आदमी उसका उपचार, अन्यथा दूसरा करेगा। तो उस स्कूल में उसको दाखिला लेना पड़ेगा, उस स्कूल में उसको भर्ती होना पड़ेगा, और वहां पे उसको ये सिखाया जाता है कि बुखार के ऊपर कौन सी दवा होती है, मलेरिया के ऊपर कौन सी दवा होती है, वगैरह वगैरह पूरी बीमारियों के बारे में उसको सिखाया जाता है। तब वो आदमी डॉक्टर बन जाता है। और कोई अगर मरीज गया तो उसके बीमारी बताए, हमको बुखार आता है, तो उस बुखार के ऊपर कौन सी दवा मात करती है, उसने पढ़ाई किया और पट से उठा के दवा दिया, बुखार चला जाता। वैसे ही महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इस मानव धर्म में रहते हुए भी कोई समस्या खड़ी हो गई, आपके परिवार में किसी सदस्य को कोई समस्या खड़ी हो गई, तो आप क्या करोगे? अरे मानव धर्म का ये स्कूल है, मानव धर्म का स्कूल है, और सप्ताह में जो चर्चा बैठक लगती है उस स्कूल में नाम तो लिखा दिए, लेकिन स्कूल में जाते ही नहीं हो, तो फिर कैसा ज्ञान आपको हासिल होगा? कैसा ज्ञान? भाई स्कूल तो है हमारा, लेकिन स्कूल में नाम लिखा दिए, आप जाते ही नहीं पढ़ाई करने, और मास्टर ने वो पढ़ाई उस उद्देश्य से, उस मकसद से कराना चाहिए कि इसको कैसी शिक्षा देना चाहिए, कैसी पढ़ाई कराना चाहिए, तब वो आदमी सीखेगा। एक उदाहरण के लिए, आपने अपने बच्चे को बोला कि यार लादी बाजार लग रहा है, 200 रुपया दे दिया आपने, आप अपने काम पे चले गए, एक उदाहरण के लिए, और आपने बोले कि फलाना फलाना सामान लेके आ जाना, सब्जी भाजी नमक मिर्ची जो भी है, 200 रुपया दे दिया। अब लड़का 200 रुपया लेके बाजार गया और उसने 180 रुपए का सामान लिया और 20 रुपए दबा दिया। कितने दबाया? अब वो चोरी हो गई, और बाबा का आदेश है सत्य मर्यादा इसका आचरण होना चाहिए। अरे आदेश टूट गया, बच्चे के ऊपर दुख आ गया, अब क्या करूंगी? अब वो बच्चा अगर ये पाठशाला में तो नाम लिखा दिया, स्कूल ही नहीं आ रहा है, तो उसको शिकवण कैसी मिले? कैसी मिले? अब वो बच्चा आता है पर मास्टर उसको इस बारे में पढ़ाता ही नहीं, तो वो बच्चा कैसा टैलेंट होगा? कैसा टैलेंट? तो साथियों, अब वो बच्चे के ऊपर दुख आ गया, अब वो बाप क्या करे और बच्चा क्या करे? समस्या खड़ी होगी। आज ये लाइट है, चाहे लाइट के भी 3 डिवो होते हैं, जहां ट्रांसफार्मर होगा वहां जाके देखना आप, सत्य मर्यादा। अब ये डिवो उड़ गया, उजाला कम हो गया, अंधारे में रहने की आदत नहीं है तुम्हारी,
बिल्कुल नहीं है। अब लाइनमैन को ढूंढो, लाइनमैन को ढूंढो। अब लाइनमैन को ढूंढ के लाए, वो फ्यूज बांध दिया, पूरा फेस आ गया, उजाला हो गया। अब तुम्हारे शरीर का डीओ उड़ गया तो क्या करोगे? क्या करोगे? उस बच्चे को हमको अपने सामने बिठाना चाहिए, परिवार के लोग बैठ जाना चाहिए और वो बच्चे को पूछना चाहिए कि बेटा बता, बता तूने गलती क्या किया। नहीं बताए तो ठीक है, तू सवेरे की विनती बता। जब वो सवेरे की विनती बताया तो उसको पूछना चाहिए कि ये विनती सच है या झूठ है। बच्चा बोलेगा सच है, तो आदमी ने सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए? तो सच बोलना चाहिए। तो तू बोल, आज गलती तूने क्या किया, सच बता। और वो बच्चे ने बता दिया। क्या बताया? कि पापा जी आपने 200 रुपया दिया था, मैंने 180 का सामान लाया और 20 रुपया चोर लिया, ये मेरी गलती होगी, ये मेरी गलती होगी। अब क्या करोगे? तो चल तू भगवान से माफी मांग कि भगवान बाबा हनुमान जी, बाबा के आदेश प्रमाणे मैंने आचरण नहीं किया। मेरे पिताजी ने मुझे मार्केट जाने के लिए, सामान खरीदने के लिए 200 रुपए दिया और मैंने 200 में 180 का सामान लाया, 20 रुपए छोड़ लिया। गलती हो गई, गलती हो गई। मेरी गलती को भगवान बाबा हनुमान जी क्षमा करे, महान त्यागी बाबा झुंदो जी क्षमा करे, और भगवान के तुल्य मेरे माँ बाप है, ये भी मुझे माफ करे। मैं वचन देता हूँ आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। बाबा के आदेश, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का पालन करूंगा, ऐसा सत्य वचन देता हूँ। जैसा बच्चा ऐसी माफी मांगता है, 1 सेकंड नहीं लगता और आपके शरीर का फ्यूज भगवान जोड़ गया। क्योंकि इसलिए फ्यूज जोड़ता है कि महान त्यागी बाबा झुंदो जी ने कहा था कि हे भगवान बाबा हनुमान जी, अगर मेरा सेवक गलती कर लेता है, मेरा सेवक गलती कर लेता है और वो गलती करने के बाद उसे समझ में आता है कि मेरी गलती हो गई, वो उस गलती को स्वीकार करता है और अपने गलती की माफी मांग लेता है और पुनः गलती नहीं करूंगा ऐसा वचन दे देता है, तो मेरा आदेश है, बोले उस सेवक को माफ कर देना। तो अब आप समझो, आप समझने का प्रयास करो कि बाबा कौन थे, कौन थे बाबा? अरे महान त्यागी बाबा झुंदो जी कोई व्यक्ति नहीं थे, वो एक देवी शक्ति। आपने सुना होगा त्रेता में जब अति अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार फैला, वहां मानव समाज सुरक्षित नहीं थी, राक्षसों का आतंक फैल गया। उस समय भगवान को ऐसा लगा कि अब क्या होगा, तो राम के रूप में नारायण का जन्म हुआ, वो स्वतः भगवान थे। इस बात को केवल बाबा हनुमान जी और अन्य देव समझते थे। आपने कभी देखा, आपने कभी सुना कि एक मानव के आदेश पे भगवान कार्य करेगा? ऐसा होता है क्या? बताओ मुझे। लेकिन राम जी के आदेश के ऊपर हनुमान जी ने कार्य किया और हनुमान जी राम को अपना भगवान मानते थे और राम के सामने दास बनते रहे। क्या वजह थी? सत्य को समझने वाला सत्य को जानता है, वही सत्य को समझ सकता है। तो हनुमान जी जो थे, बाबा हनुमान जी जो थे, वो राम जी को जानते थे कि ये स्वतः शक्तिशाली भगवान है। इसीलिए उनके आदेश के ऊपर में हनुमान जी ने कार्य किया। ये इतिहास है, ये इतिहास है। और इस कलयुग के अंदर में जब मानव जीवन असुरक्षित हो गया, मानव को फंसाना चालू कर दिया, मानव को लूटना चालू कर दिया, अति अत्याचार, दुराचार, महिला सुरक्षित नहीं, तमाम प्रकार के
इस कलयुग के अंदर में दुराचार फैलने लगा। तब भगवान को ऐसा लगा कि क्या होगा, तो अनेकों संत यहाँ पर जन्म लिए, लेकिन हर संत ने अपने नाम का डंका बजाया, अपना नाम के लिए कार्य किया। भगवान को ऐसा लगा कि कोई पुरुष, महान पुरुष ही नहीं है बोले जो मानव कल्याण कर सके, मानव जीवन को बचा सके। लेकिन साथियों, जब जब इस धरती पे अति अत्याचार और दुराचार फैलता है, तो कोई ना कोई मानव के रूप में भगवान ही जन्म लेता है। तो ऐसी परिस्थिति हमारे सामने निर्माण हुई, और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जैसे संत आए, और उनने पूरा जीवन निस्वार्थ भावना से कार्य किया, आदेश के कार्य। थोड़ी सी भी अगर चूक हुई तो बाबा हनुमान जी ने बाबा को बेईमान कह दिया, लेकिन बाबा वहां नहीं रुके, आगे बढ़ते चले गए, और इस देश के अंदर में इतनी बड़ी कृपा खड़ी किया कि बाबा हनुमान जी के नाम लेते ही आज इतने बड़े दुख दूर होते हैं। तो आप समझने का प्रयास करो कि त्रेता युग में राम के आदेश पे हनुमान जी कार्य करते थे, और आज बाहर से कि बाबा जुमदेव जी के आदेश के ऊपर बाबा हनुमान जी कार्य कर रहे हैं, तो फिर बाबा कौन थे? कौन थे बाबा? जब बाबा स्वयं शक्तिशाली बाबा हनुमान जी थे, तो फिर सेवक मनमानी क्यों करते हो? क्यों करते हो मनमानी? तो सेवक साथियों, मानव ने इस धर्म में समझने का प्रयास करो, सत्य के प्रति आप जागने का प्रयास करो, भागो मत, अब समय भागने का नहीं। जितना भागोगे उतना जीवन बर्बाद होता है, क्योंकि आज दुनिया में जहां तक के आप देख रहे हो, सब भगवान ने ही तो बनाया है। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भगवान ने अपने सार का सुंदर और अच्छा बनाया है। तो कुछ अच्छा कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगी। बहुत सारे लोग आज इस भागदौड़ की दुनिया में हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, अगर पैसे की तरफ जाओगे तो पैसा हाथ से निकल जाएगा, लेकिन बाबा के आदेश के पीछे अगर दौड़ोगे तो जितना खोए हो उससे 10 गुना आपके पास आ जाएगा। इसीलिए जागो सेवक, क्योंकि इस मार्ग में आपने ईमान दिया और भगवान दिया है। तो उस दिन को याद करो, उस दिन को याद करो, और आप अपने ईमान के पास खड़े रहो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो 20 साल बाबा हनुमान जी आपके साथ खड़ा, ऐसी कृपा पूरे जग में नहीं। तो सेवक साथियों, आप समझने का प्रयास करो। मैं आप लोगों से कई बार समझाने का प्रयास भी करता हूँ। चर्चा बैठक में आवश्यकता अनुसार विचार दो आप लोग, और किस व्यक्ति के विचार मत दो। जिस बात की जरूरत है सेवक को, उस बात को अपन सामने रखो। आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उसे हम कैसे आगे लाए, हम उनको धर्म के प्रति कैसे जगाने का कार्य करें। चर्चा बैठक में बाप ने बेटे से, बेटे ने बाप से, सास ने बहू से आचरण कैसे होना चाहिए, इस बात के ऊपर में हमको ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि शब्द के ऊपर कृपा मिलती है। किसी ने हाथ में पकड़ के तो भगवान ने दिखाया, क्या शब्द है, और शब्द के ऊपर भी अगर आपने आचरण किया तो निश्चित तौर से कृपा मिलेगी। अगर मान लो कोई यहाँ सास होगी और वो किसी अनेक वाली बाई को चले जाते बैठते, मेरी बहू ऐसी तो मेरी बहू ऐसी, दुनिया भर की मार्ग में रहने से एक दूसरे की चल रही है खूब, तो ये धर्म में बरोबर नहीं है। अपने घर की बात इधर की उधर मत करो।
तो ये सब चीजें करने के बाद आप क्या पाओगे बताओ? कहीं ना कहीं आप पीछे चले जाओ। तो मेरा एक कहना है कि हर सास ने अपनी बहू को बेटी समझ करके परिवार को आगे बढ़ाना, क्योंकि कल अगर आपके बेटी के साथ में भी अगर कोई दूसरा आदमी दूसरी सास ऐसी करेगी तो आपको कितना बुरा लगे। और बाबा का आदेश है, बाबा का आदेश है, हमारा परिवार जो है एक गुलदस्ता है। ये अगर ये गुलदस्ता बंधन में है तो अच्छे विचारों की इसकी सेंट फैलेगी और ये बिखर जाएगा, एकता टूट जाएगी तो यहां से बदबू आ जाएगी, बेकार हो जाएगा। तो इस परिवार को अच्छे विचारों से, तत्व शब्द नियमों से बांधते हुए इस गुलदस्ते को सजाने का कार्य करो, वो बाबा ये कार्य अगर आप करते रहोगे आपका जीवन शब्द के ऊपर आचरण होनी चाहिए। अभी मैंने आते समय क्या बोला, 8 बजे मैं यहाँ आऊंगा, मैं 10 मिनट पहले आने वाला था तो भगवान ने मेरी गाड़ी सीधी पाल्डो में कट लिया। अब क्या मैं पहली बार कटिंग आया हूँ क्या? तो रोड भूल गया मैं? पहली बार आया क्या? हजारों बार आता था, मेरा खेत है, ये रोड से बहुत जाता था। लेकिन क्यों गाड़ी आगे गई मुझे समझ में नहीं आया। शब्द भगवान है, तुमने वचन दिया 8 बजे जाने का तो आपको 8 बजे जाना पड़ेगा। मैं कल रामू टोला 7 बजे बोला, बराबर वहां 7 बजे पहुंचा। 8 बजे मेरे को जाना है रामू टोला से, कहां पर? टेमली कार्यक्रम में। 10 मिनट बाकी थे, मैं वहां से निकल गया और बराबर वहां 8 बजे चर्चा बैठक पर पहुंचा। आदेश के ऊपर चलने के लिए आप तत्पर रहो, चलाने वाला भगवान है, तुम क्या हो? तुम्हारी कोई हस्ती नहीं है, तुम समय पे जा सकते। तो ऐसी कृपा आज दुनिया में नहीं है। इसीलिए सेवक साथियों, आप लोगों से हमारा निवेदन है कि बाबा की कृपा को समझने का प्रयास करो आप, और आडंबर नहीं होनी चाहिए। मैं भी देख रहा हूं, ज्यादा आडंबर धर्म में बिल्कुल मत करो, क्योंकि बाबा ने दिखाया नहीं, लोगों को बताया नहीं। लोगों ने बताया कि बाबा को, पूरी दुनिया ने देखा कि बाबा को। तो ये सारी चीजें हमको, ये सब चीजें नहीं करना है और अपने क्षेत्र में, अपने परिवार में अच्छा आचरण करना है। अब आने वाले समय में बाबा के आदेश पर माने लाल जी परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के माध्यम से एक भव्य सेवक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। लेकिन कुछ महिलाएं हमारी मंडल की हमारे सामने विचार रखी कि बोले हर जगह जहाँ भवन होता है, जहाँ मंडल होता है, जहाँ समितियाँ होती है, जहाँ संस्था होती है, वहाँ हल्दी कुंकू का कार्यक्रम रखा जाता है महिलाओं के लिए। बोले हम लोगों को आप पात्रता क्यों नहीं देते? तो हमने बोला तुम सामने ही नहीं आए तो हम तुमको कैसे बोलेंगे? तो इस बार महिलाओं की मांग के ऊपर में 30 जनवरी को 12 बजे हल्दी कुंकू का कार्यक्रम रखा गया है और उसमें सभी जो भी क्षेत्र की महिलाएं वो सब आमंत्रित है। आप लोग अपने समय निकाल के आप उसमें आ सकते हैं और कहीं पर आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। जो भी खर्च आएगा वाहन का वो मंडल संभालने वाला है, आपको कुछ नहीं करना। हल्दी कुंकू के कार्यक्रम के बाद रहांगोली प्रतियोगिता होगी, आप व्हाट्सएप में भी देखे होंगे। और रहांगोली प्रतियोगिता में जो बच्चे, जो महिलाएं रहांगोली का प्रदर्शन करेगी, रहांगोली बनाएगी, इसको टेप मत करना, उसको